नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम बूस्टर पर। मैं सत्या राजपूत सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ में। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय वनों के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सदाबहार वन, पतझड़ वाले वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन और समुद्री वन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेटलैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, इसके बारे में। जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाती है। आर्द्र भूमि का मतलब ना तो पूरी तरीके से हम जलीय क्षेत्र कह सकते हैं, ना तो पूरी तरीके से स्थलीय क्षेत्र कहते हैं। यहां पर हम इसको आर्द्र भूमि कहते हैं। कच्छ एवं ज्वारीय मैंग्रोव स्वच्छ एवं जलीय आर्द्र भूमि के प्रमुख दृष्टांत हैं। देखिए, कच्छ की वनस्पति, जो कच्छ का रन गुजरात में पड़ता है, ज्वारी मैंग्रोव स्वच्छ जो सुंदरबन के डेल्टा में पड़ती है, जलीय आर्द्र भूमि के प्रमुख दृष्टांत हैं। विश्व आर्द्र भूमि जो है ना, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कई बार ये पूछा गया है आपसे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। सब नोट कर दिया है मैंने कि 2 फरवरी सन 1971 को ईरान के शहर रामसर, समझ लेना ध्यान से, 2 फरवरी सन 1971 को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि अविष्मय को अपनाया गया था और 21 दिसंबर 1975 को संधि लागू की गई थी। ठीक है ना। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि अविष्मय को अपनाया गया था और 21 दिसंबर 1975 को यह संधि लागू हो गई। यानी कि 1971 को अपनाया गया था और 1975 को संधि लागू हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूर्ण होने पर आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। समझ लेना, 1971 में अपनाया गया रामसर। इसके बाद में 1975 में संधि लागू हुई और जो ये आर्द्र भूमि दिवस है जिसको 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये 1997 को लागू हुआ। 1997 यानी कि 75 के बाद में जाके 16 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1997 को लागू किया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूर्ण होने के बाद आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विश्व आर्द्र भूमि 2020, विश्व आर्द्र भूमि 2020 का विषय जो है वो आर्द्र भूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। 2020 का जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता। आगे बढ़ जाएंगे। 2019 का थीम क्या था? 2019 आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। इसका क्या था? आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में कहेंगे वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। ये 2019 का थीम था। और 2021 का जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आर्द्र भूमि और जल, यानी वेटलैंड्स एंड वाटर। ये 2021 का थीम है। आर्द्र भूमि और जल यानी वेटलैंड एंड वाटर, ये 2021 का है। इसको भी देख लेना, यानी कि तीनों सालों की थीम आपको पता चल गई। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। गुर्दे का काम होता है छानना, किसी चीज की सफाई करना। जैसे हमारे अंदर जो गुर्दे हैं, किडनी है, उसका काम है ब्लड का एक तरीके से प्यूरिफिकेशन करना। उसी प्रकार जो आपका आर्द्र भूमि होते हैं वो पृथ्वी का प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉन्ट्रेक्स कार्ड के बारे में देख लेते हैं। मॉन्ट्रेक्स कार्ड क्या है? भारत के 2 स्थलों को मॉन्ट्रेक्स कार्ड में शामिल किया गया था। कौन कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1990 को, और लोकटक झील मणिपुर 1993 में। लोकटक झील जो मणिपुर है वो तैरता हुआ एक वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें केवल लामजाओ भी पाया जाता है, जो तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, द थामिन हिरन का संरक्षण किया जाता है। 1993 में चिल्का झील को पहले मॉन्ट्रेक्स कार्ड में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में इसे सूची से बाहर निकाल दिया गया। 2002 में किसे चिल्का झील को रामसर संरक्षण पुरस्कार भी दिया गया था। रामसर संरक्षण पुरस्कार भी दिया गया था। चिल्का झील को पहले शामिल किया गया था 1993 में,
लेकिन बाद में इसको 2002 में निकाल दिया गया था क्योंकि वो उनके मापन पर खरा उतरा था। इसके बाद 2002 में इसे रामसर संरक्षण पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद हम लोग चर्चाएं करेंगे, भारत में कुल 42 रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र इस समय उपस्थित हैं। देखिए बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब 26-27 आर्द्रभूमि क्षेत्र थे भारत में, लेकिन अभी जो नया अपडेट आया उसमें 42 रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गए हैं भारत में। वो आपके सामने पूरी तरीके से हमने लिख दिए हैं। जैसे तोसोकर झील हो गया लद्दाख में, और सूर सरोवर ये कीथम झील उत्तर प्रदेश में हो गई, कबरतार कांवर झील ये बिहार में हो गई, लोनार झील महाराष्ट्र में सबको पता है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड में हो गया, नंदूर महेश्वर महाराष्ट्र में हो गया, केशोपुर मियानी पंजाब, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, नंगल पंजाब, नवाबगंज उत्तर प्रदेश ये उन्नाव में पड़ता है, पार्वती आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शमन ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, समन उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, सांडी उत्तर प्रदेश, सरसईवार उत्तर प्रदेश, अष्टमुडी आर्द्रभूमि केरल ये सभी को पता है, सस्थम कोट्टा झील केरल ये सभी को पता है, वेमनाड कोल आर्द्रभूमि बहुत से लोगों को पता होगी केरल में, भितरकनिका मैंग्रोव ये भी बहुत लोगों को पता होगी उड़ीसा में है। और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे चिल्का झील उड़ीसा में बहुत फेमस है, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, पोंगबान झील हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम लोग रेणुका झील की बात करेंगे, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, दीपोर बील असम में, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, हरिकेक आर्द्रभूमि पंजाब। कुल मिला के 42 समय करने तुरंत। कंजली आर्द्रभूमि पंजाब, रोबड़ पंजाब, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर, सुरिनसर माझर झील जम्मू कश्मीर, तोसमोरारी जम्मू कश्मीर, बूलर झील जम्मू कश्मीर, नल सरोवर पच्छावरन गुजरात, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर ये लोकटक झील हो गई, लोकटक झील मणिपुर हो चुकी है, पॉइंट कैलिमियर वन्य जीव और पच्छियावरम ये तमिलनाडु में पड़ेगा, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सांबर झील राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, ऊपरी गंगा ब्रजघाट नरोरा ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत में उपस्थित हैं। कितने हैं भैया? 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र, ठीक है ना। 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमने आपको दिए हैं, सारे के सारे नोट कर लिए। जिन लोगों को समझ में कम आ रहा है वो लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, अपने पॉइंट्स नोट करते जाएं, ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स बन सके। उष्णकटिबंधीय सागरीय वन की चर्चा करेंगे, सागरीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में ऊंचा तापमान एवं वर्षा अधिक होती है, सही बात है, क्योंकि जो सागरीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर तापमान भी ऊंचा होता है और वर्षा अधिक होती है। इन क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा जैव विविधता कम पाई जाती है। इन क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा जैव विविधता कम पाई जाती है। तो निश्चित तौर पर आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम उपस्थित होंगे भारत की जैव विविधता का टॉपिक।